सबके कॉपी है या नहीं है कॉपी वगैरह? चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एवरेज स्पीड ठीक है इफ a ball is thrown upward with a speed of 20 meter per second till it reaches its maximum height। इसका मतलब क्या है, हम क्वेश्चन समझा देते हैं कि अगर एक बॉल को फेंका जाए ऊपर कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू दे दिया है 10, बॉल जाएगा 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 कहीं नहीं, और मैक्सिमम हाइट में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा यहां से लेकर यहां तक इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। यहां से लेकर यहां तक इसका स्पीड घटेगा। तो मेरे को ये बताओ यहां से, हाँ यहां से लेकर यहां तक टॉप मोस्ट हाइट तक एवरेज स्पीड कितना होगा? चलो सब कोई लग जाओ। इसका आंसर 10 सेकंड में दे सकते हो अगर सब कुछ पढ़े हो के बढ़िया से, तो फिर भी ट्राई करो तुम लोग। जाओ उधर देखो। 10 मीटर पर सेकेंड। चलो पहला आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड, बाकी लोग देखो। चलो मेरे को पहले ये बताओ, ये जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सबसे पहले। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तुम लोग सिर्फ यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक देखते हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस याद है? कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे कितना होता है? याद है या सब भूल गए जी तुम लोग? याद है इसका निकाल कर शॉर्टकट फॉर्मूला बता। हाँ यू स्क्वायर बाय 2a, ये सब बता रखे हैं शॉर्टकट। तो हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। आंसर आ गया 20 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 20 मीटर डिवाइडेड बाय। याद है ऊपर जाने का समय शॉर्टकट से तुरंत कैसे निकालते थे? कितना होता था टाइम? u बाई ए, टाइम होता था u बाई ए, तो टाइम हो गया u बाई ए मतलब कि 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना सेकंड? 2 सेकंड। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया देख लो, समझे? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तुमको अपना सिर्फ कंसेप्ट पता रखना है कि हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वगैरह कैसे निकालते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ये इसमें किसी को दिक्कत है या समझ में आ गया बताओ? किसी को दिक्कत, किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो हम ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है, और क्या 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 एवरेज, हाँ वही आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेट था ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है।
इसलिए दोनों से आ जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, इसमें एनटीएससी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम लोग कैसे पढ़ेंगे समझना ध्यान से ना, इसको ग्राफ से कैसे रिलेट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ को सीखने के लिए, ठीक है, कुछ कुछ चीज हम यहाँ एडिशनल तुम लोग को बता रहे हैं कि हम लोग को एडिशनल क्या क्या याद रखना है। अच्छा इसका टर्म कहीं सुने हो, स्लोप? कोई जानते हो स्लोप किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं स्लोप? किसको बोलते हैं स्लोप? बताओ। वाई और एक्स एक्सिस, ठीक है। बताओ स्लोप किसको बोलते हैं? वाई एक्स एक्सिस को स्लोप बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, वाई डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस ऐसा कुछ स्लोप नहीं है। देखो स्लोप किसको बोलते हैं समझना, हाँ। अगर कोई भी लाइन समझना, हाँ, कोई भी लाइन मान के चलो इसको ऐसे कट करिए, ये कोई एक लाइन है, ठीक है, ये वाला। क्लियर नहीं आ रहा? बाकी सबका क्लियर आ रहा है या दिक्कत हो रहा है? आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो देखो फिर से बता रहे हैं ध्यान से, जिसको क्लियर नहीं है आराम से सुनो, वीडियो बैकअप मिल जाता है उसको देख लिया करना, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, और अगर ये एक लाइन है, तो ये जो x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा, ये जो एंगल है, ठीक है। अच्छा ये सब पढ़े हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, ये सब आता है या नहीं आता है? ये सब कुछ नहीं पढ़े हो ना? चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इधर देखो, ये जो जितना हम इसको समझने के लिए ऐसा समझना कि ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये मतलब कि स्लोप मतलब ऐसा समझो कि ये जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना ऐसे एंगल बना रहा है उसका स्लोप ऐसे है, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि ये वाला, ठीक है, ये जितना ही एंगल ऊपर जाएगा, ठीक है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, इसका टेन थीटा होता है। अगर कोई जानते हो तो बढ़िया बात है, अगर नहीं जानते हो तो टेन थीटा, ठीक है, ये, ठीक है। अच्छा एक्यूट और ऑब्ट्यूज ये तो पता होगा। एक्यूट का मतलब एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना अभी सिर्फ, कोई पूछे कि स्लोप क्या होता है तो तुम ये बताना कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है थीटा, तो उसका टेन थीटा को, ठीक है, कोई पूछे तो उसको ऐसे बता देना, तो उसका टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और इस टेन थीटा समझना, हाँ, याद रखना, इफ थीटा, इसको ऐसे याद रखना, अगर थीटा तुम्हारा 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री के, मतलब 90 और 0 के बीच में, मतलब एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा? एक्यूट होगा। तो याद, हाँ, तो याद रखना स्लोप होता है पॉजिटिव, ठीक है। और एक चीज याद रखना, थीटा अगर 180, 90 और 180 के बीच में रहेगा, ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये सब सीखना है क्योंकि जो ग्राफ पढ़ने से पहले अगर ये सब क्लियर नहीं होगा तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से एंगल बना, और हमेशा याद रखना एंगल इधर से नापना है, इधर से मत नाप लेना, इन्हें हमेशा याद रखना एंगल इधर, अच्छा इधर क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? अगर ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां लिख लेना थीटा इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थीटा को कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर थीटा 0 और 90 के बीच में हुआ तो स्लोप पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर 90 और 180 के बीच में हुआ तो स्लोप को क्या बोलेंगे? नेगेटिव, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया समझना, हाँ, कि अगर दो लाइन है, ठीक है, वो ये वन और ये टू, ठीक है, ये वन वाला थीटा वन है और ये टू वाला थीटा टू है, तो पूछा जाएगा किसका स्लोप ज्यादा है, तो सिंपल बोलना
जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। किसका स्लोप ज्यादा है, 1 का कि 2 का? हाँ, 1 का कि 2 का है ना। देखो 2 का थीटा ज्यादा है ना, ठीक है। और हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ ऐसा भी लिखना है, ग्रेटर विल बी द थीटा, लार्जर विल बी द स्लोप। ये सब भी समझने के लिए बस हम बता दिए कि अभी उतना हमको पता नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या है। तो इसको बढ़िया से कॉपी में उतार लो अच्छे से। चलो 1 मिनट देते हैं, अच्छे से कॉपी में उतार सबको। चलो, इसमें किसी को कुछ सीखना हो या पूछना हो तो पूछ लो, हम बताएंगे। फिर आगे जाके मत पूछना। अभी किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लो। चलो, उतार लिया कॉपी में सब कि नहीं उतारे? हो गया ना? चलो, ठीक है। एक किसी को समझ में नहीं आया, एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं एक बार और, ठीक है। अपना बेसिक चीज क्या है कि कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा तो उसका टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। थीटा एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव, और अगर ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप नेगेटिव। थीटा को हमेशा कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद थीटा जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इतना हम लोग सीख गए सिर्फ स्लोप के बारे में। और इस स्लोप का बहुत मतलब है, ठीक है। क्या मतलब है समझना। हाँ, अब कभी कभी तुमको स्ट्रेट लाइन के जगह, समझना ध्यान से, कभी कभी तुमको स्ट्रेट लाइन के जगह, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, इस ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और लाइन ऐसा है, ठीक है, समझना। अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो बताओ तो ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो हमको पता है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा बताओ। हम्म अगर x एक्सिस इधर है और लाइन तुम्हारा इधर ही है तो कितना एंगल बना रहा होगा ये लाइन बताओ? 0 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना, टेन 0 डिग्री कितना होता है? 0। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस नहीं है। तो टेन 0 डिग्री तुम्हारा कितना होता है? 0। इसको भी नोट डाउन करो, ये सब सब अभी यूज करेंगे हम, ठीक है। कि अगर कोई लाइन एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो यानी कि उसका एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। और टेन 0 डिग्री कितना होता है? 0। सब कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। चलो आगे। अब कभी कभी तुम्हारा, जैसे अभी तक हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े, कभी कभी तुमको ऐसा दिखने को मिलेगा, कुछ ऐसा, मान के चलो ऐसा। अब ये स्ट्रेट तो है नहीं, कुछ कर्व है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेट लाइन को देखा जाए, मान के चलो हम यहाँ एक बनाते हैं इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो, हर हर पॉइंट पे देखेंगे तो एंगल वही थीटा होगा। इस पे एक्स एक्सिस देखेंगे तो वही थीटा होगा, एक्स वही थीटा होगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होता है कि चेंज करता रहता है, ये बताओ।
कांस्टेंट होगा। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे फॉर स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। लेकिन अगर ये कर्व है, समझना खाली, हाँ ध्यान से, कि अगर ये कर्व है, ठीक है, तो अब बताएंगे कब इसका स्लोप कैसे बताएंगे सर, तो याद रखना, एक टेंजेंट का नाम सुने हो कभी, टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखना है तो इसका टेंजेंट बनाओ, इसका सर। हाँ हाँ, फिर यहाँ बनाना है तो कुछ ऐसा बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे, समझना। अच्छा, यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर ये थीटा और यहाँ पर ये थीटा, तीनों थीटा सेम होगा कि अलग अलग होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि देखो ऐसे तुम ऐसे समझो ना कि पहले कर्व ऐसा था, फिर धीरे 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 कर्व ऐसे गया, उठता गया उठता गया उठता गया, लेकिन इसका जो स्लोप है, स्लोप इज डिफरेंट। अच्छा, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है ये बताओ? बढ़ रहा है, यानी स्लोप, हाँ स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इतना समझ गए, ठीक है, काफी है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबको कॉपी में बनाते जाना, ठीक है, लाइन से एकदम। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, और जब भी कर्व आएगा, जब भी कर्व आएगा, ठीक है, तो उसका स्लोप जो होगा वो डिफरेंट होगा। और यहाँ दिख रहा है कि स्लोप यहाँ का बढ़ रहा है, ठीक? चलो, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपना, ये सब तो मैथ्स पार्ट था, मैथ्स वाला पार्ट सिखा दिए, ठीक है। अब वापस आते हैं अपना फिजिक्स, जिसमें हम लोग को ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ किसके बीच होगा? सबसे पहला ग्राफ किसके बीच हो सकता है? एक्स टी। दूसरा ग्राफ किसके बीच हो सकता है? वी टी। तीसरा ग्राफ किसके बीच हो सकता है? ए टी। ठीक है, वीटी का मतलब स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एटी का मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और एक्सटी का मतलब, एक्सटी का मतलब क्या? बस यही याद नहीं रखना, ये होता है पोजीशन वर्सेस टाइम। यही यही लोग गड़बड़ करते हैं। एक्स का मतलब ना डिस्टेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन। ठीक है, ये हो गया स्पीड या फिर वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वर्सेस टाइम। और ये हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, इन तीनों को कॉपी में फटाफट। पोजीशन वर्सेस टाइम, स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और इसका होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। आगे थोड़ा एडवांस में हम लोग जाएंगे तो हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं, क्या? वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। ठीक है, हाँ वो एक ही बात है, वो हम लोग वहां भी बना सकते हैं, पर एक्स जहां रहेगा वो होता है पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, अभी ना देखो, तुम लोग का नाइन्थ का ना खाली बोर्ड के सिलेबस में दे दिया जाता है कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान लिया करो, पर आगे हम बताएंगे कि इसको हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम कैसे बनाएंगे। फिर एक और ग्राफ होता है ए एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। बुक में सिर्फ यही तीन दिया होगा तुम लोग का, एक दो तीन, ये दोनों नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो एनटीएससी में ये पांचों आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखो, ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। पहला चीज याद क्या रखना है, जो x वर्सेस t था ग्राफ, किसका ग्राफ? x वर्सेस t का ग्राफ, इसका अगर हम स्लोप निकालें, किसका स्लोप? x वर्सेस t का स्लोप,
तो हमको देगा v वर्सेस टाइम ग्राफ, या सिंपल हम बोलेंगे कि अगर हम x वर्सेस t निकाल रहे हैं तो हमको क्या देगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, उसके बाद अगर हम v वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल रहे हैं तो इसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको यहां से समझते जाना कि कभी भी अगर एक्स टी ग्राफ होगा, एक्स टी ग्राफ या एस टी ग्राफ, कुछ भी ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। उसी तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर होगा तो उसका स्लोप क्या मिलेगा, इसको भी कॉपी में उतारो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सबसे पहला ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसा दिया हो इस टाइप से, इस टाइप। अच्छा, इस लाइन को हम पीछे क्यों, इस लाइन को हम पीछे क्यों नहीं बना, कोई बता सकता है क्यों नहीं बना लाइन का पीछे? बिल्कुल सही, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम ग्राफ को इधर रखे। ठीक है, अच्छा, इस ग्राफ को देखकर क्या लगता है, तुम क्या बता सकते हो इस ग्राफ को देख के? क्या क्या? रेस्ट, कैसे पता, अच्छा कैसे, कैसे पता चला कि बॉडी इज एट रेस्ट या स्टेशनरी, कैसे पता लगा? मोशन नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे जहां का है वहीं का, उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है यानी कि वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट में है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। हाँ, कांस्टेंट नहीं, जीरो। ठीक है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा पूरा। जब रुका हुआ है वो तो चल ही नहीं रहा है, तो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो रुका हुआ है तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? अगर हमेशा उसका वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, जीरो। ठीक है, हाँ, तो ये तो हो गया कि समझ के बनाए। ठीक है, अब इसको देखो मैथ्स के हिसाब से कैसे बना सकते हैं। इसका स्लोप कितना है, जल्दी बताओ। इस इस लाइन, इसका लाइन पे 0 डिग्री, तो टेन जीरो हम लोग अभी पढ़े, जीरो, इसके वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो ये जीरो जीरो हो गया। फिर इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप कितना है, 0 डिग्री, तो फिर से इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। यानी इसका स्लोप ये बताएगा, यानी इसका स्लोप वेलोसिटी बताया और इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बता दिया। ठीक है सबको? चलो, अब ठीक है, सब कॉपी में उतारते जाओ। पहला, यानी कि यहाँ लिखेंगे बॉडी इज इन रेस्ट। चलो आगे बढ़ते फटाफट। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। हाँ, मोशन में, तो पहला चीज हो गया कि मोशन में है। ठीक है, अब इसके वेलोसिटी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, समझना ध्यान से। इसका मतलब मोशन में है तो पक्का उसका वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब देखो ध्यान से, हाँ, हमको पता है कि इसका स्लोप निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब समझना। हाँ, अच्छा, इसका स्लोप जो है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, पहले ये बताओ। एक्यूट है। एक्यूट का मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब कि हमको ये समझ में आ गया कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव। पहला चीज समझते जाना, कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये पता चल गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। उसके बाद हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है या चेंज कर रहा है? कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो। ठीक है, चलो। अब आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। तो हमको पता है कि इसका अगर स्लोप निकाले तो हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिल जाएगा। इसका स्लोप कितना है? 0 डिग्री है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। इसका मतलब ये रहा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है? समझ में आया आप? पक्का? एक्स टी से वीटी, वीटी से एटी। एक बार और, है ना? तो सबसे पहले हम कैसे क्लियर करेंगे कि मेरा एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या वेलोसिटी नेगेटिव होगा? तो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा जी, बताओ तो। स्लोप स्लोप डिसाइड करेगा। हाँ, एक्सटी ग्राफ का स्लोप डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि थीटा जो ये है, ये थीटा, ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है। और एक्यूट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। पहला चीज क्लियर है। अब कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हम अभी बोले कि स्ट्रेट लिखवाए थे कि स्ट्रेट लाइन का जो तुम्हारा, इसका माइक ऑन है, ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि सब जगह का स्लोप देखो, इसका भी स्लोप, इसका एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, या फिर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। इसका स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ लिख लो वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और हमको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट तो ऐसे ही पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। या फिर सिंपल बोलिए, अगर इसका जो तुम्हारा एंगल है, एंगल 0 डिग्री है तो एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, चलो। इसको इसको समझते हुए हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्स टी, इसका बना तो वीटी और एटी। चलो, ये एक्स टी ग्राफ है, इसका वीटी ग्राफ बनाओ और एटी ग्राफ बनाओ जल्दी, फिर मैच करेंगे हम लोग। चलो, बन गया सबसे? पानी भर के ला, इसको धो लेना अच्छे से। देखो, अच्छा, इसका स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल? सबसे पहला चीज, स्लोप स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट हो गया। स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब कि स्लोप पॉजिटिव, सब चीज लिख ले। अब स्लोप मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब वापस से यही ग्राफ बनेगा, देखो तो। और एक्सेलरेशन 0, सबका सही हुआ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, इस ग्राफ में और इससे पहले वाले ग्राफ में, ये वाला ग्राफ और ये जो बना है ये वाला ग्राफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस रह गया फिर?
हाँ हाँ हाँ, रेस्ट पे कैसे है, वेलोसिटी हमेशा है। हाँ, दूसरा चीज बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस रह गया फिर? जब दोनों का वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम है तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, आगे से मूव किया मतलब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी समझो कि रेस में दोनों दौड़ा, ठीक है, लेकिन ये रेस से स्टार्ट किया एक्स इज इक्वल टू जीरो से, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, ये कहां से हुआ, यहाँ से एक्स का कुछ तो वैल्यू होगा ना, यहाँ पर मान चलो 5 मीटर। इसका मतलब ये जो दौड़ना स्टार्ट किया वो भी सेम स्पीड से दौड़ा, ये भी सेम स्पीड से दौड़ा, बस दोनों में फर्क क्या रह गया कि ये जीरो से दौड़ा लेकिन वो 5 मीटर आगे से दौड़ा, यानी दोनों का पोजीशन सेम था इनिशियली, कि दोनों का पोजीशन अलग अलग था। अलग अलग था, इसका जी, हाँ इसका जीरो था, उसका 5 था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका मेरे को बना के दिखाओ, एक्स टी, उसका वीटी बनाओ और एटी बनाओ जल्दी। वही लो वही लो वही लो वही लो। हो गया, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुको, हाँ। चलो देखो इधर, हाँ सबका बन गया। चलो देखो, सबसे पहले ये बताओ इसका स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, याद रखना स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव या स्लोप नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि देखो अब यहां से अगर एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये एक्यूट, हाँ मोर देन 90, यानी हाँ नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। तुम बताओ इसका जो ग्राफ तुम लोग बनाए, वो ऊपर बनाए कि नीचे बनाए? नीचे होगा, बस हो गया। अब बताओ इसका एंगल कितना है, स्लोप इसका कितना है, जीरो। तो फिर से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कितना होगा, जीरो। ये सबका सही हुआ, देखो तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हाँ, इसका नीचे क्यों होगा? देखो, सबसे पहले इसका नीचे इसलिए हुआ क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आया, इसलिए देखो थी यहाँ से जो एंगल है वो 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ नेगेटिव चला गया। और स्लोप कैसा है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसलिए इसका इस तरह चला गया। ठीक है, चलो अब मेरे को बना के दिखाओ, वीटी और एटी बना के दिखाना, ठीक है। हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा एक्स टी ग्राफ, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका वीटी और एटी बना के दिखाओ, चलो कॉपी में बनाओ सब।
बन जाए तो बताना। हाँ चलो बताएं। देखो इधर देखो। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है, बीटी ग्राफ यहाँ पर। अब देखो अब तोड़ तोड़ के बनाना होगा। कैसे तोड़ तोड़ के बनाना होगा? क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही बार बताएंगे, ध्यान से समझना। हाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे लाइन बना देते हैं, इसको भी लाइन बना देते हैं। ठीक है, बस बताओ यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कांस्टेंट की वेरिएबल, हाँ कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट बना दिए। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है चलो, यहां से लेकर यहां तक स्लोप कितना? जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। यहां से लेकर यहां तक स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ये हो गया वीटी ग्राफ। ठीक है, अब रहा बात एटी ग्राफ का। एटी ग्राफ क्या बना है बताओ तो? देखो इसका भी एंगल जीरो, इसका भी एंगल जीरो, इसका भी एंगल जीरो, ये पूरा जीरो रहेगा। ये किसका किसका सही हुआ? बस एक, बाकी लोग का गलत। ठीक है चलो कोई बात नहीं, है ना। और बताते हैं, इसको बताते हैं या पूछ? चलो सब कॉपी में अच्छे से उतारो इसको। चलो देखो। हाँ अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर ऐसा है, कर्व है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। चलो स्लोप वेरिएबल। अब वेरिएबल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये बताओ? इंक्रीजिंग। चलो इंक्रीजिंग है। चलो मतलब स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, अब बढ़ रहा है तो बताओ हर पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बस क्लियर कर दो। पॉजिटिव है, देखो कहीं भी देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव। इसका मतलब तुम वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए वेलोसिटी? वेलोसिटी इंक्रीजिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब कि ग्राफ ऊपर बनेगा कि ग्राफ नीचे बनेगा, पहले ये बताओ पॉजिटिव के लिए। ऊपर बनेगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग का मतलब ये रहा कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ा है। और किस में बढ़ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसका स्लोप यहां लग बताएंगे एक्सेलरेशन। तो बताओ इसका स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। और पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव।
बन गया। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया देख लो। चलो इसको उतारो। अच्छा ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये बता दो बस। ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका स्पीड बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। चलो उतार लो इसको। चलो देखो, हाँ इसको उतार लिया कॉपी में सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो हम बता दिए, दूसरा तुम लोग को बनाना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बनाना तुम लोग को है। एक्सटी ग्राफ, इसका वीटी बनाओ और एटी बनाओ। बन गया, बहुत बढ़िया। सबको बनाने दो, सबको बनाने दो। बन गया। चलो वीटी ग्राफ कैसा बना? ऐसा नी, नीचे कैसा, नीचे कैसे? नीचे में कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल गलत। दूसरा बताओ। या ऐसे, ऐसा ही ना? हाँ। क्यों होगा ऐसा, देखना ध्यान से। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ पर स्लोप जीरो, यहाँ पर स्लोप है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो तो। नेगेटिव, तो ये रहा, नेगेटिव बना दी। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? नीचे, ये किस किस का सही हुआ बताओ? ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है, देखो ध्यान से। इसका स्लोप देखो नेगेटिव है ना, और स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा इसका कैसा होगा? नेगेटिव। इतना क्लियर हुआ ग्राफ सबको? ठीक है, तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम लोग क्या करना आराम से, ठीक है, कहीं भी जा, कोई भी बुक खोलना है, कोई भी एचसी वर्मा वगैरह क्लास 11 का भी खोल लेना। ठीक है, तुमको आराम से बहुत सारा ग्राफ दिखेगा, बहुत सारा ग्राफ दिखेगा। अभी तुम लोग अभी बेसिक बेसिक ग्राफ किए, यानी ये सब स्कूल्स वगैरह में ये सब भी आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन जब हम लोग एनटीएससी ओलंपियाड के बारे में पढ़ेंगे तो ग्राफ बहुत टाइप का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको घर से बना के लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूछेंगे कि कैसे बना। ठीक है, दो ग्राफ हम देख के जा रहे हैं, दोनों ग्राफ को बनाना। ठीक है, पहला ग्राफ सबका वीटी और एटी बनाना, ये हो गया एक्स ग्राफ पहला। ठीक है, दूसरा ये, दोनों ग्राफ बना के लाना, सबका वीटी और एटी।
सबका वीटी और एटी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए फिर इतना रखते हैं, है ना। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो पढ़ाई, घर में पढ़ाई करो, चलो बाय। हाँ।